हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई की ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम चैप्टर 10 कारपेंट्री। सब्जेक्ट है अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसमें जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो था हमारा आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। तो मैंने आउटसाइड कैलिपर के बारे में बता दिया था। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है? बेसिकली ये किसी भी इक्विपमेंट के आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ, आउटसाइड जो कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर का यूज इस प्रकार के कैलिपर का यूज किसी इक्विपमेंट के बाहरी सतह को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आउटसाइड कैलिपर का यूज हम कहाँ करते हैं? कोई भी इक्विपमेंट है उसके आउटर डायमीटर को या उसकी बाहरी सतह को मेजर करने के लिए किया जाता है, या किसी इक्विपमेंट के आउटर डायमीटर डायमीटर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका मैंने डायग्राम बताया था। इस आउटसाइड कैलिपर से किसी चाप के या गोल वस्तु का व्यास मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका अगर डायग्राम मैंने पहले बता दिया तो डायग्राम की बात करेंगे इसके। ये हमारी हिंज होगी। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? आउटसाइड कैलिपर। अब इसमें क्या करेंगे? किसी भी इक्विपमेंट ऐसे गोल कोई वस्तु है उसके डायमीटर को मेजर करने के लिए, आउटसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है अपना आउटसाइड कैलिपर। ये एक वर्नियर कैलिपर का ही रूप है, लेकिन वर्नियर कैलिपर मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है, एक एनालॉग रहता है।
तो डिजिटल में तो किसी भी इक्विपमेंट के डायमीटर मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिजिट फॉर्म में रहती है, और एनालॉग में हमारे एनालॉग फॉर्म में रहती है। तो ये दो रहते हैं। और वर्नियर कैलिपर भी हमारा आउटसाइड मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इनसाइड मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और डेप्थ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। डेप्थ यानी गहराई। किसी भी इक्विपमेंट की बाहरी डायामीटर यानी ओडी, ओडी को बोलते हैं आउटर डायामीटर, या फिर उसके इनसाइड डायामीटर। जैसे ओडी ये हो गया तो इसका इनसाइड ये हो गया, अंदर वाला ये हो गया इंटरनल डायामीटर, आउटर डायामीटर, और ये इंटरनल डायामीटर। और उसकी जो गहराई है एच को मेजर करने के लिए भी हम यूज करते हैं, हम किसका, वर्नियर कैलिपर का। लेकिन जो आउटसाइड कैलिपर है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर डायमीटर को मेजर करता है। इनसाइड कैलिपर है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड डायमीटर मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा इनसाइड कैलिपर। ये इनसाइड कैलिपर हो गया अपना, इनसाइड कैलिपर। इस प्रकार के टूल्स का प्रयोग किसी वस्तु या इक्विपमेंट के इंटरनल इंटरनल डायमीटर यानी आंतरिक व्यास, व्यास को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, जो इनसाइड कैलिपर है इसका प्रयोग किसी भी गोल वस्तु के इनसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में किसी होल या सुराख के बाहरी व्यास, सुराख के आंतरिक व्यास, दूसरा क्या इसमें अपना एग्जांपल, ठीक है, किसी इक्विपमेंट के या किसी गोल वस्तु के इंटरनल यानी आंतरिक व्यास को मेजर करने के लिए। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर में अंतर समझते हैं। जैसे हमारा कोई होल है या इसका भी ये दिया है, ठीक है, इसका आउटर डायमीटर हमारा ये हो गया ओडी, और ओडी हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारी ओडी,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी, डिस्टेंस, ये होगी आईडी। तो इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है, इनकी टांगे लेग्स बाहर की ओर, ठीक है। तो ये अपना इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट जो इसका डायग्राम की बात करेंगे हम, तो इसका डायग्राम देखते हैं कैसा होता है अपना डायग्राम। ठीक है, तो ये अपना इनसाइड कैलिपर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये हमारा पिन है दोनों साइड की। अब जैसे इसे हम टाइट करेंगे, तो टाइट करने की स्थिति में ये हमारा एक्सपेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो किसी भी इक्विपमेंट या टूल्स की वर्कपीस की हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से हमारे इंटरनल डायमीटर मेजर हो गए। ये यहाँ तक फंस गया और यहाँ से हमारा मेजर हो गया कितने mm है, वो अपना एनालॉग फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा बिंग कंपास। नेक्स्ट आएगा बिंग कंपास। ठीक है, बिंग कंपास क्या होता है, यह दो टांगों वाला इक्विपमेंट उपकरण है जिसका प्रयोग
चाप लगाना, ठीक है, जिसका प्रयोग चाप लगाना, व्रत खींचना, वह स्टील रूल के बारे में बताया था। स्टील जो स्किल है, स्टील रूल की सहायता से किसी एक माप से दूसरी माप को मापने के लिए मतलब इसका मतलब है, जैसे हम किसी भी वृत्त को खींचेंगे तो हम विंग कंपास की सहायता से खींच सकते हैं, या किसी चाप को लगाएंगे, चाप को हम विंग कंपास की सहायता से खींच सकते हैं, किसी सर्किल को बना सकते हैं, या कोई स्टील रूल है, स्टील रूल यानी पैमाना है। अब पैमाना से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी भी दूरी मेजर कर सकते हैं। तो ये होता है अपना विंग कंपास, लेकिन इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें 2-4 पॉइंट और लिख लेंगे। इसके अलावा इसका काम डिवाइडर की तरह बांटने में काम आता है। बांटने के काम आता है। इसका काम क्या है, विंग कमांडर से हम किसी भी डिफरेंट भागों में उसे हम बांट सकते हैं, किसी भी दूरी को। ये किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, ठीक है, ये स्टील का बना होता है, लेकिन इसकी जो टांगे वो नुकीली होती हैं, तथा इसकी टांगे नुकीली होती हैं। अब इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे। ये हमारा क्या है, ये हिंज है विंग कंपास की, ठीक है। अब इसमें ये लैग हो गई अपनी,
ठीक है। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, उसे बोलेंगे फिक्सिंग थंब स्क्रू। फिक्सिंग थंब स्क्रू, ठीक है। स्प्रिंग फिक्सिंग थंब स्क्रू का क्या है, जैसे हमारा कोई विंग कंपास हुआ, अब इसने हम इतनी दूरी पे हमने ये फिक्स कर दिया, उसे फिक्स करके इसे हम स्क्रू की सहायता से टाइट कर देंगे, जिससे ये आगे इसकी जो लेंथ है वो ना बढ़ेगी ना कम होगी। फिक्स होगा तो जिसकी सहायता से हम कहीं पे भी फिक्स करके उसे हम चाप लगा सकते हैं, ठीक है, या वृत्त खींच सकते हैं। तो ये हमारा रहता है विंग कंपास का काम। विंग कंपास बचपन से ही हम लोग यूज करते आ रहे हैं, और ये हमेशा ज्यादातर हम कारपेंटरी में यूज करते हैं। जो हमारी कारपेंटरी एक वर्कशॉप है, वहां पे हम ये विंग कंपास का यूज करते हैं। एक एज ए कारपेंटर यानी बढ़ई के लिए विंग कंपास का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये जो स्क्रू है वो फाइन एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है। और ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको बोलेंगे हम पॉइंट। यहाँ तक हो गया अपना ये विंग, इसे बोलेंगे विंग। विंग कंपास का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया विंग कंपास। और नेक्स्ट जो आएगा अपना नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशन बेवल। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बेवल में मेनली तीन तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्टों में अब कैसे जानेंगे कॉम्बिनेशन बेवल का कैसा क्या काम रहता है, तो कॉम्बिनेशन बेवल के एक डायग्राम के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो कॉम्बिनेशन बेवल का एक डायग्राम बनाते हैं। एक कॉम्बिनेशन बेवल के बारे में जान रहे हैं हम, ठीक है।
ये है अपना कॉम्बिनेशन बेवल। विद डायग्राम की सहायता से समझेंगे। कॉम्बिनेशन बेवल में मेनली तीन पॉइंट मैंने बताए थे। पहला जो पॉइंट है वो है अपना स्टॉक, दूसरा है अपना स्प्लिट ब्लेड और तीसरा है एक्सिलरी ब्लेड। तो ये तीनों के बारे में जानेंगे और कैसे काम करता है ये, इसका मेनली क्या काम है। तो कॉम्बिनेशन ब्लेड में पहला जो आएगा वो स्टॉक है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, स्टॉक। अब स्टॉक के बारे में जानेंगे। अब स्टॉक क्या है इसमें, स्टॉक ये है। ठीक है, अब स्टॉक में भी एक क्या रहेगी अपनी, अब ये भी हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं स्टॉक को भी, है ना। ये रहता है स्टॉक का मेनली काम। तो स्टॉक में एक झिर्री कटी हुई होती है। ठीक है, स्टॉक में क्या होता है, इसमें एक झिर्री कटी हुई होती है जिसका एक सिरा वर्गाकार, ठीक है ना, जिसका एक सिरा वर्गाकार, जिसका एक सिरा वर्गाकार तथा दूसरा सिरा दूसरा सिरा 45 अंश के कोण पर बेवल होता है। ठीक है, इसकी झिर्री में स्प्लिट ब्लेड को आगे पीछे या स्प्लिट ब्लेड को थंब स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है। ठीक है, स्टोक में एक झिर्री कटी हुई होती है, जैसे हमारा ये स्टोक है जिसमें ये लाइन कटी हुई है। ठीक है, इसका एक सिरा वर्गाकार होता है तथा दूसरा हमारा 45 एंगल पे ये माउंट रहता है। ये कितने एंगल पे रहता है, ये 45 एंगल। ये वाला जो एंगल है वो 35 एंगल पे। ठीक है, एंगल पे माउंट रहता है। लेकिन जो झिर्री कटी हुई है उसमें स्प्लिट में एक स्क्रू रहता है। जैसे ये हमारी जो स्टॉक है, स्टॉक और स्प्लिट ब्लेड के बीच में एक हमारा स्क्रू है, इसे हम कस देते हैं जिससे ये मूव नहीं करे, जिससे आगे पीछे गति ना करे। तो ये रहता है स्टॉक का मेनली काम। ठीक है,
दूसरा आएगा उसमें वो आएगा स्प्लिट ब्लेड। ठीक है, तो स्प्लिट ब्लेड का क्या काम रहता है इसमें? इसके अनुसार इसमें काटी गई झिर्री में थंब स्क्रू डालकर झिर्री में थंब स्क्रू डालकर स्टॉक से अटैच किया जाता है। स्टॉक से अटैच किया जाता है। स्टॉक से अटैच किया जाता है तथा इसके दूसरे सिरे पर एक जोड़ किया जाता है। स्प्लिट ब्लेड का क्या काम होता है? जो हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक में और स्प्लिट ब्लेड में दोनों में झिर्री कटी होती है, लेकिन ये थंब स्क्रू की सहायता से इसे माउंट कर देते हैं जिससे ये आगे पीछे ना हो, ना कि स्प्लिट ब्लेड में आगे पीछे होगा, ना ये हमारा स्टॉक आगे पीछे होगा। तो ये रहता है इसमें झिर्री जो कटी होती है इसमें थंब स्क्रू डालकर स्टॉक से अटैच किया जाता है। अब ये थंब स्क्रू डाल दिया, स्टॉक से अटैच कर दिया, यानी स्टॉक और स्प्लिट ब्लेड एक ही झिर्री में फिक्स रहते हैं। ठीक है, और इसे दूसरे सिरे पे से जोड़ देते हैं। दूसरा सिरा ये वाला है जिससे हमारा ये हैंडल होता है, और इसके दूसरे सिरे पे ये जोड़ दिया, तो ये रहता है हमारा कॉम्बिनेशन बेवल। इसमें तीसरा जो आएगा वो आएगा एक्सिलरी ब्लेड। सहायक ब्लेड। ठीक है, एक्सिलरी ब्लेड में क्या होता है? इसका एक सिरा इस प्रकार के टूल्स में एक सिरा एक सिरा 30 एंगल पर तथा दूसरा सिरा दूसरा सिरा 60 एंगल पे बेवल किया होता है। 60 एंगल के कोण पर बेवल किया जाता है। ठीक है, दूसरा सिरा कितने पर किया जाता है? 60 एंगल पर बेवल किया जाता है। इसकी एक सिरे पर
इसके एक सिरे पर सुराख करके इसे सुराख करके इसे स्प्लिट ब्लेड से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी इसका जो एक सिरा है इसमें सुराख करके हम इसको स्प्लिट ब्लेड से माउंट कर देते हैं, स्प्लिट ब्लेड की सहायता से इसे फिक्स कर देते हैं या जोड़ देते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपल कॉम्बिनेशन बेवल, जिससे किसी भी इक्विपमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं या किसी एंगल को क्लेरिफाई करने के लिए हम कॉम्बिनेशन बेवल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका प्रयोग नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ यूज करते हैं हम किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए। इसका प्रयोग किसी प्रकार के कोण एंगल को मापने के लिए इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के यानी एंगल किसी भी प्रकार का हो, चाहे 30 का हो, 45 का हो, 60 का, 90 का, 180, 360, तो इसने सभी एंगल को मेजर करने के लिए यानी कोण को मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जॉब पर या वर्कपीस पर सेट करने के बाद कोण का मान प्रोटेक्टर पर पढ़ लिया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा, यानी इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं किसी भी प्रकार के एंगल को मेजर करने के लिए। अब जैसे हमारा कोई बॉडी है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं समझ में आ जाएगा आपके। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे हमारा कोई ये डस्टर है या कोई लकड़ी की कोई हमारा वर्क पीस है, अब इस तरह रखा है तो इसका एंगल मेजर करने के लिए हम एंगल को मापने के लिए ये कितने एंगल पर रखा है, या हो सकता है ये इतने एंगल का हो, ये कितने एंगल पर रखा है, तो ये इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कि ये जो हमारा वर्क पीस रखा हुआ है ये कितने एंगल पे है, या किसी वर्क पीस को कितने एंगल पर फिक्स करना होता है किसी कारपेंटरी शॉप में। ठीक है, तो ये रहता है। अब हमारा जैसे कोई टेबल बनी, अब टेबल को माउंट करने के लिए यहाँ पे हमारा इस टाइप का हमारा वो रहेगा जो 45 एंगल पर फिक्स रहता है। तो अब इसे देखेंगे, ये जो हम गुटका बनाएंगे वो कितने एंगल का बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हम एंगल के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग करेंगे। तो यही हमारे किसी भी वर्कशॉप में या कारपेंटरी वर्कशॉप में कोण को मापने के लिए या कोण की द्वारा हम कितने कोण पे किसी वर्क पीस को काट रहे हैं उसके लिए हम कॉम्बिनेशन बेवल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो आएगा अपना